कंटेंट राइटिंग कोर्स लेक्चर नंबर 2 है, जो आपकी फ्रीलांसिंग में एक अच्छा संग मील साबित होगा। आप अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं या आप अपनी वेबसाइट बना के उससे पैसे कमाना चाह रहे हैं गूगल एडसन के थ्रू या स्पॉन्सर के थ्रू, तो आपके लिए ये सारा कोर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसका पहला लेक्चर गुजर चुका है और आज आप दूसरे लेक्चर को सुन रहे हैं। कंप्लीट डिटेल के साथ हर चीज मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। कंटेंट राइटिंग का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला जदीद तरीके के साथ आप सीखेंगे। और हाँ, काम छोटा हो या बड़ा, उसके लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। आप YouTube पे ऑनलाइन अर्निंग का वो चैनल देख रहे हैं जिस पे काम सिर्फ बताया नहीं जाता बल्कि बाकायदा तौर पे सिखाया भी जाता है। आज इस लेक्चर के अंदर आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा। आप मेरे साथ साथ करते जाएं या डायरी साथ रख लें जिसके ऊपर आप इन पॉइंट्स को लिखते जाएंगे और बाद में आपने करने हैं। यह वीडियो अपने पास सेव कर लें, इसको आप रिवाइंड करके देख लें और अपनी सक्सेस को यकीनी बनाएं। सर, लेक्चर नंबर 1 में आपने सीखा था कि कंटेंट राइटिंग क्या है, स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, कंटेंट राइटिंग का आपके किसी ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद आपने सिंपल और एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग के अंदर डिफरेंस जो है उसको भी सीख लिया था। और उसके बाद जो एसईओ बेस्ड स्ट्रक्चर होता है किसी भी ब्लॉग का या किसी भी कंटेंट का, उस पे भी हम बात कर चुके थे। एआई और ह्यूमन कंटेंट राइटिंग के बारे में भी आपने पढ़ लिया था। आई होप आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आज जो लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूं, उसमें आप सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द एसईओ बेस्ड टॉपिक्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना आपका टॉपिक अच्छा होता है उतना ही आप आगे ग्रो करते हैं। टॉपिक्स के अंदर आपने गूगल का और एआई का इस्तेमाल कैसे करना है इसकी बात होगी, और एसईओ बेस्ड कंटेंट के जो स्टेप्स होते हैं आपने स्टेप बाय स्टेप उसे कैसे लिखना है इसकी हम बात करेंगे। एसईओ फ्रेंडली टॉपिक्स की बात करेंगे, मेटा कीवर्ड्स की बात होगी और प्रॉपर यूज ऑफ कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन हम इसकी बात करेंगे कि कंटेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन चीजों को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सर, आपको प्रैक्टिकल के साथ सीटीआर और एवीडी का मैं आपको रिव्यू दूंगा और इनके बारे में बता के आपको ट्रेन भी करूंगा, और उसके बाद हम समरी और आपके क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। ले सर, पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, हाउ टू फाइंड द एसईओ बेस्ड टॉपिक्स। देखिए, आप कोई भी कंटेंट लिखते हैं उसका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपका टॉपिक सर्चेबल नहीं होगा, जब तक आपका टॉपिक एसईओ को कवर नहीं कर रहा होगा, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले जरा इस चीज को समझ लें। आप कोई भी कंटेंट जब इंटरनेट के ऊपर रखते हैं तो वो किसी न किसी सर्च इंजन के थ्रू ही सर्च किया जाता है। जैसे गूगल का सर्च इंजन है, और इसी तरह याहू का सर्च इंजन है, ओपेरा है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, ये सारे सर्च इंजन है। तो ये सारे के सारे आपके कंटेंट को रीड आउट करते हैं कुछ पैरामीटर्स की बेस पे। अब वो पैरामीटर्स क्या हैं? उनमें सबसे नंबर 1 पे होता है जी टाइटल, उसके बाद आपके टैग्स और उसके बाद होता है डिस्क्रिप्शन। आजकल जो लेटेस्ट चीज चल रही है वो ये है कि आपका सबसे ज्यादा फोकसेबल जो होता है दैट इज योर टॉपिक एंड देन द डिस्क्रिप्शन। हम इसी पे ही बात कर रहे हैं कि आपने एक अच्छा टॉपिक किस तरह से लेना है। सबसे पहले हमें इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च कहाँ से करनी है और कैसे करनी है ये बाकायदा आपको करके दिखाता हूँ। पहले जरा ये भी समझ लें कि आपको सोशल मीडिया के ट्रेंड भी देखने पड़ेंगे। किसके लिए? सर्च के लिए। आपको अपने टॉपिक के हवाले से सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को भी फॉलो करना है। जैसे कोई भी न्यूज है वो एकदम से वायरल हो गई है, अगर आप उस टॉपिक को पकड़ते हैं तो ऑब्वियस है आपके पेज के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा उस वजह से, और आपको उसका बेनिफिट होगा, आपकी अर्निंग होगी। उसके बाद है सर गूगल सजेशंस। गूगल आपको सजेस्ट करता है। जब आप अपना एक कंटेंट पेज बना लेते हैं तो आपको गूगल प्रॉपर्ली सजेस्ट करता है। आप कोई चीज सर्च करते हैं तो आप गूगल के सर्च इंजन को जब दोबारा से ओपन करते हैं तो उसी तरह का कंटेंट आपके सामने वो पेश करता है। उसको हम गूगल सजेशन कहते हैं, और आप इस सजेशन को यूटिलाइज करेंगे तो आपके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनकी वेबसाइट्स को देखना, उनके कंटेंट पे नजर रखना, ये भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप उनके कंटेंट को देखते नहीं हैं, आप दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हो सकता है आपकी ग्रोथ का लेवल और हो और उनकी ग्रोथ का लेवल और हो। यहाँ मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपने उनके टॉपिक को कॉपी करके अपनी वेबसाइट के लिए यूटिलाइज कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं। आपने उस टॉपिक को प्रॉपर्ली मॉडिफाई करना है और लेटेस्ट ट्रेंड के साथ उसको बैच करने के बाद आपने डालना है। मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको कोट कर देता हूँ। जैसे अगर आप आज के दौर में एक टॉपिक डाल देते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, तो मुझे आप बताएं कि कितने लोग आज ये सर्च कर रहे होंगे व्हाट इज कंप्यूटर। यही कंटेंट मैंने अगर 1999 में 2001 में डाला होता तो शायद ये तब बहुत अच्छा कंटेंट था, लेकिन आज के दौर के लिए ये कंटेंट अच्छा नहीं है।
आज जो कंटेंट चल रहा है वो क्या है जी, आप एआई के बारे में डालें, यानी व्हाट इज एआई, हाउ द एआई इज वर्किंग, हाउ आई कैन गिव द इंस्ट्रक्शन टू एआई। दीज आर वेरी गुड टॉपिक्स बिकॉज लोग आज इनको सर्च कर रहे हैं, आज ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं टेक्नोलॉजी की लाइफ में। सर इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है कि आपने क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है। जैसे कोरा आपके पास वेबसाइट है, आप इसको एक्सप्लोर करें और वहां से देखें कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों का ट्रेंड क्या है, लोग किस साइड पे जा रहे हैं, लोग पूछना क्या चाह रहे हैं। तो उस चीज को जब आप एड्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे और आपकी इनकम भी ग्रो करेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यूज ऑफ गूगल और एआई मे नॉट बी रिकमेंडेड। अब पहले पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि आपने इसके ऊपर रिसर्च कैसे करनी है, आपने इसकी सर्चिंग कैसे करनी है, तो ये चीज मैं आपको बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सर फर्ज कर लें मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ जी, गूगल में ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान। आप अगर इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें तो ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, ऑनलाइन अर्निंग इन व्हाट्सएप ग्रुप्स, और नीचे ये सारी वो सजेशंस दे रहा है, ये सारे वो टॉपिक्स मुझे दे रहा है जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। इससे यहाँ ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए, हम इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम गूगल में एड पोस्ट करने लगते हैं तो वो आपको सजेशन देता है, यानी गूगल सजेशंस को, गूगल एड्स की सजेशंस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से इस टॉपिक को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो लोगों ने यहाँ डाले हुए हैं इस टॉपिक के रेलेवेंट। तो इसके आसपास मुझे अपना कोई कंटेंट बनाना है ताकि मैं भी इस लिस्ट में अपने आप को एनलिस्ट कर पाऊं। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप यहाँ एआई को कमांड दे दें और ये आपके लिए टॉपिक्स जनरेट कर दें। लेकिन मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आप सपोर्ट के लिए तो यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट हरगिज यूज ना करें, क्योंकि जो एआई होता है वो कंटेंट उठाता है डेटाबेस से, यानी ये टॉपिक्स ऑलरेडी यूटिलाइज हो सकते हैं और ये आपको हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर प्रोग्रेस ना दें। इस वजह से आपने इनको चेंज करने के बाद ही यूटिलाइज करना है। लेक्चर का एक पोर्शन हमने देख लिया, अभी इसका सेकंड पोर्शन और इसका प्रैक्टिकल पार्ट बाकायदा जो मैंने आपको सिखाना है वो यहाँ पे अभी बाकी है। अच्छा, यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं स्टेप्स टू राइट एसईओ बेस्ड कंटेंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एसईओ फ्रेंडली टॉपिक्स होने चाहिए। तो टॉपिक्स को आपने सर्च कैसे करना है ये ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। इसके अंदर आपका मेन कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। जब आपका मेन कीवर्ड होगा तो डेफिनेटली जो सर्च आइटम होगी वो सर्च इंजन को ट्रिगर करेगी और आपका टॉपिक ऊपर आएगा। अब इसमें सर हम मेटा कीवर्ड्स की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको गूगल में बताया जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, तो ये मेरा क्या है, ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड अगर मेरे टॉपिक के अंदर, मेरे कंटेंट के पहले 155 वर्ड्स के अंदर यूटिलाइज हुआ है, मेरा कंटेंट इस चीज को कवर कर रहा है, तो मेरा टॉपिक ऊपर आएगा, मेरी वेबसाइट रैंक करेगी। आप अगर किसी को फ्रीलांसिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं तो वो भी आपसे कंटेंट तभी लेगा जब उसको को बेनिफिट होगा। तो आपने वहां से भी अपने काम को लेने के लिए या लिया हुआ है तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए एसईओ बेस्ड कंटेंट ही जनरेट करना है, अदरवाइज आपकी वहां पे भी ग्रोथ डिफिकल्ट हो जाएगी। अच्छा, मेटा कीवर्ड्स को आपने सीख लिया, अब ये भी समझ लें कि ये दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टेल होते हैं और एक लॉन्ग टेल होते हैं। शॉर्ट टेल होता है जैसे मैंने लिखा ऑनलाइन अर्निंग, आप प्रॉपर लिखते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, पूरे एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर एज लॉन्ग टेल। नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर 2 से 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो शॉर्ट टेल है, अगर इससे ज्यादा है तो उसको हम लॉन्ग टेल कहते हैं। और याद रहे कि लॉन्ग टेल रैंक जल्दी कर जाता है, शॉर्ट टेल के अंदर कंपटीशन ज्यादा टफ होता है, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग जो होते हैं वो शॉर्ट टेल से सर्च करते हैं, यानी कोई सिंगल 1 या 2 वर्ड्स देंगे और उसके बाद अपनी क्यूरी को गूगल से फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब ये समझें कि प्रॉपर यूज ऑफ कीवर्ड क्या है। आपने पहले 155 वर्ड्स में, ये जो ब्लॉग आप लिख रहे हैं, पहले 155 वर्ड्स के अंदर अपना मेन कीवर्ड यूटिलाइज कर लेना है। जैसे लेक्चर नंबर 1 के अंदर पूरे टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया, तो जो पहला इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के पहले 155 वर्ड्स हैं, उसके अंदर आपने अपने मेन कीवर्ड को लगा देना है। अगर आप लगाएंगे तो आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कीवर्ड को वैसे पुट कर देते हैं, नहीं, हमने कीवर्ड के लिए बाकायदा सेंटेंस यूज करना है जो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक सूट कर रहा हो। अगर वो नहीं कर रहा होगा तो फिर आपका पुट किया गया कीवर्ड वो बिल्कुल बेकार हो सकता है आपके लिए। अच्छा सर, इसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये कहाँ पे होती है मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद आपने ये भी समझना है कि जो आप कंटेंट वेबसाइट के ऊपर डालते हैं उस कंटेंट को गूगल रीड आउट नहीं करेगा, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करेगा
और वहां से ये अंदाजा लगाएगा कि आपके कंटेंट में क्या लिखा हुआ है, कि आपका कंटेंट किस बारे में है, आपका कंटेंट किस यूजर को उसने रिकमेंड करना है। इट्स मीन कि मेटा डिस्क्रिप्शन वो इंपॉर्टेंट 3 चीज है जो गूगल को इंस्ट्रक्शन दे रही है, जो सर्च इंजन को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि उसने आपके ब्लॉग को किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को सर प्रॉपरली कवर करना चाहिए, मेन कीवर्ड को और आपके टॉपिक को, और ये 155 वर्ड से 300 वर्ड्स की होनी चाहिए। अगर आप ये लगा रहे हैं तो देन यू आर डूइंग एक्सीलेंट। अब सर ये देखें कि मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है। आप जब कोई भी चीज सर्च करते हैं तो ऊपर उसका लिंक आता है और नीचे ये शॉर्ट सी डिटेल आती है। ये जो डिटेल होती है ये मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। इस डिटेल को गूगल पढ़ता है और आप भी सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। अगर आप इससे अपील होंगे, आप इससे मुतासर होंगे, फिर आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप उसका बाकी कंटेंट रीड आउट करेंगे। सर अब नेक्स्ट चीज है कि आपने इंक्रीज करना है CTR को और AVD। CTR स्टैंड करता है क्लिक थ्रू रेट को और AVD स्टैंड करता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन को। जितना क्लिक थ्रू रेट ज्यादा होगा, यानी जितने लोग आपकी वेबसाइट को क्लिक कर रहे होंगे उतना आपको बेनिफिट हो रहा होगा, और जितनी ज्यादा देर के लिए वो आपकी वेबसाइट पे स्टे करेंगे आपका AVD बढ़ेगा, तब भी आपको बेनिफिट होगा। अच्छा सर, अब ये एक प्रैक्टिकल पोर्शन है कि ये एक ब्लॉग कॉरिडोर वेबसाइट है जो आपके सामने है। मुख्तलिफ कंटेंट, मुख्तलिफ टॉपिक्स इसके ऊपर डाले हुए हैं। इसका मैं ग्राफ आपको दिखाता हूँ। अभी रिसेंट इस वेबसाइट को स्टार्ट किया है और यहाँ पे इसके ग्राफ के अंदर क्या दिखा रहा है कि टोटल क्लिक्स इसके ऊपर 52 आए हैं और टोटल इंप्रेशन कितना है 199, और CTR कितना है, ये आपका CTR है और एवरेज पोजीशन जो है एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे आपने समझना है कि इंप्रेशन में और CTR में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग लिखा और ये चीज मेरे सामने आ गई, ये क्या है जी, इंप्रेशन है। अब ये जितनी वेबसाइट सामने आ रही हैं, इन सारी वेबसाइट्स को एक एक इंप्रेशन गूगल की तरफ से मिल रहा है। अगर मैं किसी एक वेबसाइट पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट काउंट होगा, यानी ये मेरा CTR काउंट होगा। याद रहे, जितना CTR आपका ज्यादा होगा उतनी आपकी वेबसाइट तेजी के साथ आगे रैंक करेगी। आपका CTR अच्छा नहीं है तो गूगल आपकी वेबसाइट लोगों को नहीं दिखाएगा। उसे पता चल जाएगा कि लोग तो इस पे क्लिक ही नहीं करते, तो लोग इस पे क्लिक क्यों करेंगे। आपका टाइटल अच्छा होगा, आपका कीवर्ड अच्छा होगा, वो सर्चेबल होगा, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी, तो तब लोग आपके कंटेंट को प्रेफर करेंगे और लोग उसको पसंद करेंगे। अच्छा, CTR और AVD को आपने समझ लिया है। अब ये देखिए कि हम इनको बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक आपने चूज करने हैं, बात कर चुके हैं हम इस पे, और उसके बाद आपने इंगेजिंग कंटेंट लिखना है। भाई आप जो कंटेंट डाल रहे हैं लोग उसको रीड आउट करें। इस पे भी मैंने आपको एग्जांपल पुट कर दी कि आप व्हाट इज कंप्यूटर डालते हैं और व्हाट इज AI डालते हैं। तो आज के दौर में आपका कंप्यूटर वाला टॉपिक नहीं चलेगा, उसका इंट्रोडक्शन नहीं चलेगा, आपका AI का इंट्रोडक्शन चलेगा। आपका कंटेंट पढ़ने को दिल करे, आपका कंटेंट एक पैसेज से अगले पैसेज पे जाने को दिल करे, उसमें कुछ सिमेट्री होनी चाहिए, उसमें कोई रेलेवेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप एक पैसेज के अंदर कोई और बात कर रहे हैं, अगले पैसेज में आपकी बात ही बदल गई है, तो हरगिज भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, CTR और AVD के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने कंटेंट को सिंक्रोनाइज करें, आप उनको रिलेट करें एक दूसरे के साथ। यानी एक बंदा एक टॉपिक पढ़ रहा है, उसको आप कोई एक हाइपर लिंक दे दें जिस पे क्लिक करके वो अगले पेज पे जा सके। आपके टॉपिक लोगों की नजरों से गुजरेंगे, उनका टाइम इस पे लगेगा, तो आपको बेनिफिट होगा, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। अगर आपके ज़हन में यही बात होगी कि जस्ट आपको बेनिफिट होगा, तो आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। आप अपने कस्टमर को बेनिफिट दे, मेरा रब इंशाल्लाह आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। अच्छा, यहाँ पे अगला टॉपिक है कि डू प्रॉपर यूज ऑफ मल्टीमीडिया। ये कैसे करना है ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गिव वैल्यू टू योर रीडर। अपने रीडर को आपने रिस्पेक्ट करना है, उसको डिसरिगार्ड नहीं करना, उसकी इंसल्ट नहीं करनी पढ़ने वाले की, उसको आपने नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना। आपने प्रॉपर अच्छे पॉजिटिव और डायरेक्ट सेंटेंसेस का यूटिलाइज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन से अवॉइड करना है। इससे आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी बढ़ेगी, लोग उसको पसंद करेंगे और वो ग्रो करेगा। आइए जी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर यूज ऑफ मल्टीमीडिया किस तरह से करना है। जैसे एक यहाँ पे मैंने क्लिक किया ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर और ये मेरे पास टॉपिक ओपन हो गया है। फर्ज करें मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, पहले वाले को। इसमें यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हैं जो स्टार्टिंग वाली पिक्चर है। कंटेंट क्या है? वेज टू मेक मनी ऑनलाइन ऑफलाइन एट होम। आपके पास ये एक पिक्चर आ गई स्टार्टिंग वाली, यहाँ पे ये पैसेज आ गया, उसके बाद आगे ये वीडियो आ गई, मेरी वीडियो उन्होंने लगा दी है, उसके बाद नेक्स्ट आगे डिटेल आ गई, फिर ये एक पिक्चर आ गई। यानी ये प्रॉपर यूज ऑफ मल्टीमीडिया है कि आप 3 से 4 आइटम्स ऐसी लगाएं जो आपके कंटेंट को ब्यूटीफाई करें,
और जो कस्टमर है उसकी इंगेजमेंट को इंक्रीज करें। जब आप ये काम करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपकी वेबसाइट को इंपॉर्टेंस देंगे, तो उसके ऊपर वो टाइम कंज्यूम करेंगे, वो इसको रीड आउट करेंगे, समझेंगे, यहाँ से बेनिफिट लेंगे, तो आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। सर लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपने जो चीजें सीखी हैं, हाउ टू फाइंड एसईओ बेस्ड टॉपिक्स, गूगल का और एआई का यूज आपने सीख लिया, स्टेप्स टू राइट एसईओ बेस्ड कंटेंट आपने सीख लिया, आपने एसईओ फ्रेंडली टॉपिक्स, मेटा डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स आपने सीख लिया। इसमें CTR ABD का कॉन्सेप्ट आपने ले लिया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप YouTube कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी और अच्छा रिप्लाई कर सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज।